वीकेंड पर ज़्यादातर लोगों की छुट्टी होती है, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोगों के घरों में अच्छा खाना पकता है। मेरे हस्बैंड की और बेटे की छुट्टी थी क्योंकि वीकेंड था, सैटरडे का दिन था, तो मैंने सोचा आज चटपटा सा बीफ पुलाव बनाती हूँ। फटाफट बाहर गई, गाय का गोश्त लेके आई, इतने में तेज़ बारिश होना शुरू हो गई। और सबको ही पता है जो मेलबर्न से बिलोंग करते हैं कि यहाँ वेदर बहुत अनप्रिडिक्टेबल सा रहता है। धूप निकली हुई थी और धूप में तेज़ बारिश हो रही थी। पुलाव बनाने के लिए मैंने मिक्स गोश्त लिया था, जिसमें हड्डी भी थी और गोश्त भी था। सेम साइज के प्याले से मैं चावल नापूंगी, क्योंकि मैं इंस्टेंट पॉट में बना रही हूँ तो मैं डबल द क्वांटिटी पानी डाल दूंगी। यानी सेम इसी प्याले से मैंने 1.5 प्याला जो है वो चावल नापे हैं और 3 प्याले में इसमें पानी डाल रही हूँ। ये हिसाब रखूंगी मैं पानी और चावल का। फिर उसके बाद मैंने नमक डाला है, उसके बाद मैंने डाला है जीरा, साबुत काली मिर्च डालूंगी, उसके बाद मैंने सौंफ और सूखा हुआ धनिया डाला है, साबुत धनिया जिसको कहते हैं। इंस्टेंट पॉट की सारी डिटेल मैं आपको बताती जाती हूँ। उसके बाद मैंने कुटी हुई लाल मिर्च और अब ढक्कन बंद करके मैं 30 मिनट्स के लिए गोश्त गला लूंगी। इंस्टेंट पॉट की आसानी सबसे ज्यादा ये लगती है कि इसके अंदर एक टाइमर लगा दो और टाइमर के अंदर अंदर जो है वो आपका काम हो जाता है। तो आधे घंटे बाद गोश्त गल गया था और अब बस मैं पुलाव बनाने की तैयारी शुरू करूंगी। यहाँ पर बच्चे और हस्बैंड जो है ना जीतो पाकिस्तान देख रहे थे। देखिए मैं दोबारा ये बात बता देती हूँ, क्योंकि मैंने गोश्त को इंस्टेंट पॉट में गलाया है तो मैंने पानी बिल्कुल चावलों से डबल डाला है। लेकिन अगर आप चूल्हे पर गलाएंगे नॉर्मल पॉट में तो आपको पानी थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं ये चेक करी थी कि गोश्त गल गया या नहीं। कौन कौन से मसाले हम पीसेंगे ये शारिक आपको बता रहे हैं जी। फूले बादियाँ, लौंग, काली मिर्च, यप, धनिया, साबुत धनिया, इसको पीसेंगे हम। यस, इट्स नॉट पिसा हुआ। जीरा, यस, और उसके बाद इलायची, छोटी इलायची कहते हैं इसको, ग्रीन इलायची बोलते हैं, हरी इलायची, बड़ी इलायची, द ब्लैक ब्राउन वन। सौंफ, यप, नटमेग को कहते हैं जायफल। ओके, जायफल को भी ये पिसा हुआ है मेरे पास, जवत्री। लेकिन अगर आपके पास साबुत हो तो हम वो इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद है जवत्री, हो गया ना जवित्री जी, सब हो गया है। ये मसाले हम पीस के इस्तेमाल करेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ 1 बाय 1। जीरा, फिर सौंफ, काली मिर्च, लौंग, 2 बड़ी इलायची, इसके बाद इतने जो है वो हरे वाले जो होते हैं इलायची, फूले बादियान जो कि मैं 2-3 डाल रही हूँ, जावित्री थोड़ी सी इतनी, इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ जायफल जो कि मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ, इतनी बहुत ज़्यादा ही है, बस इतनी डलेगी है। फिर उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया, साबुत धनिया डाल रही हूँ, ये पिस जाएगा इसके अंदर। एंड दैट्स ऑल। ये सारे मसाले हम पीस लेंगे, ठीक है, पीसने के बाद इस्तेमाल करेंगे। जब से मैंने होममेड स्पाइस मिक्स बनाना स्टार्ट किया है खुद से, तो मुझे पता चला है कि डब्बों के मसालों में इतनी ज़बरदस्त खुशबू नहीं होती जितनी फ्रेश में होती। इस प्याले से मैंने नाप कर पानी डाला था यखनी में, और अब मैं इसी प्याले से जो है चावल नापूंगी आपके सामने। 3 प्याले ने पानी डाला था ना मैं 1.5 प्याला चावल इस्तेमाल करूंगी। अभी 1 नहीं हुआ है, अब ये 1 हो गया, 1 और फिर 1.5 प्याला। मैं चावलों को अच्छी तरह से धो लेती हूँ, क्योंकि पुलाव में चावलों का स्टार्च रहने से ना चावल चिपचिपे से बनते हैं, इसलिए इसको इतनी देर तक एटलीस्ट 2-3 दफ़ा धोती हूँ जब तक पानी जो है ना बिल्कुल क्लियर रन ना होने लगे। कि पानी में ना एक सफ़ेद सा स्टार्च निकलता है, वो निकलना बंद ना हो जाए। भिगोने के लिए रख रही हूँ आधे घंटे के लिए कम से कम। अब मैं तमाम चीज़ें या इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर करना शुरू कर रही हूँ जो मैं पुलाव बनाने के लिए इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले मैंने आपके सामने मसाले पीस लिए हैं। अब मैं यहाँ पर प्याज, टमाटर, हरी मिर्च वगैरह काट लूँगी। वैसे तो कुछ लोग पुलाव में जो है वो टमाटर डालना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मैं हमेशा पुलाव में टमाटर डालती हूँ, उससे टेस्ट इनहेंस होता है। बल्कि मैं दही का भी इस्तेमाल करती हूँ पुलाव में। और यहाँ पर शारिक जो है ना आ गए थे अपनी उंगली कटवा के शहीदों में नाम करने। एक्चुअली आना तो उन्हें प्याज और टमाटर काटने था, लेकिन वो इतनी देर में किचन में आए कि मैंने उनसे कहा चलें अब यही बचा है, अब यही काम कर दें। सिर्फ ग्रीन चिलीज को चॉप करना रह गया था, लेकिन मैं कभी भी मना नहीं करती। अगर शारिक कुछ भी हेल्प करने आ रहे होते तो मैं उनसे कहती हूँ हाँ ज़रूर आए। थोड़ा सा और बस खोल के दिखाएं।
ऑलमोस्ट राइट। उसके बाद मैंने बनाना शुरू किया है पुलाव का मसाला, यानी कि जिसमें चावल डाले जाएंगे। सबसे पहले मैंने तेल डाला है, जो कि मैं क्वांटिटी मेंशन कर दूंगी। उसके बाद मैंने प्याज फ्राई करने के लिए डाल दी है। प्याज को मैं बहुत अच्छी तरीके से इसमें फ्राई करूंगी, और जब बहुत अच्छी तरह से फ्राई होके डार्क ब्राउन हो जाएगी तो मैं सारी प्याज निकाल लूँगी, ऑलमोस्ट सारी। और बस थोड़ी सी प्याज जो आपको नज़र आ रही है ये रह जाएगी। मैं इसके अंदर डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद शारिक ने आपके सामने ये ग्रीन चिलीज़ को चॉप किया था वो डाल दूंगी। अदरक लहसुन और हरी मिर्च के पेस्ट को थोड़ा सा पकाती हूँ कि वो जो तेल है वो फ्रेगरेंट सा हो जाता है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा तेज़ पत्ता डाला था और साथ में टमाटर डाल दिए। टमाटर के साथ साथ मैं दही भी इसमें शामिल कर दूंगी, मसाला भी डाल दूंगी। बस अब कोई तरतीब फॉलो नहीं की मैंने, यानी मैंने टमाटर भी डाल दिया, दही भी डाल दिया, मसाला भी डाल दूंगी। और मसाले और टमाटर दही को ना थोड़ी सी देर के लिए पकाऊंगी, लाइक 5 मिनट के लिए अच्छी तरह मिक्स हो जाए और पक जाए। और उसके बाद ना मैं गोश्त जो गल गया होता है ना, यखनी में जो गोश्त गल गया है वो उठा के डाल दूँगी, लाइक सिर्फ़ और सिर्फ उसमें से गोश्त निकाल के डाल दूँगी। एक दफ़ा क्या हुआ था कि मेरा बेटा छोटा था और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था और मैंने यखनी पुलाव बनाया था। बीच में मैं बता दूं, पहले मैं नमक भी डाल दूं, ऐसा ना हो कि स्टोरी के चक्कर में मैं रेसिपी भूल जाऊं। तो एक दफ़ा क्या हुआ था कि मैंने क्या किया, यखनी वाला पुलाव बनाया। यखनी छान के मैंने इस तरह छानी कि वो डायरेक्ट मैंने फेंक दी, लाइक मैंने नीचे प्याला रखा ही नहीं और मैंने छलनी नीचे रखी और वो फेंक दी। यहाँ पर मैं आलू बुखारे जो होते हैं ना, वो मैंने भिगो के रखे हुए थे, मैं वो डाल रही हूँ। इसकी जगह आप चाहें तो इमली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे थोड़ी सी ना तुरशी या खटास जिसको कहते हैं वो आ जाती है। अगर तो आप चटपटा सा पुलाव खाना चाहें। इसकी जगह लोग चाइनीज़ सॉल्ट डालते हैं, अजीनोमोटो, लेकिन मैं अजीनोमोटो नहीं डाल रही हूँ, तो मैं बीफ स्टॉक डाल रही हूँ। मुझे नहीं पता इसके अंदर MSG होता है या नहीं, क्योंकि चाइनीज़ सॉल्ट या अजीनोमोटो जो है MSG होता है, लेकिन ये इसमें नहीं मुझे पता कि MSG है या नहीं। बट फॉर द सेफ साइड आई एम नॉट यूजिंग MSG। इट्स माई पर्सनल चॉइस। अगर आप MSG यूज़ करते हैं तो ज़रूर डालें, कम से कम इतना डाल दें। डालने से इसमें नमक नहीं है, कुछ बीफ पाउडर होते हैं उसमें बहुत तेज़ नमक होता है, नमक का ख्याल रखिएगा। कुछ मिक्स हो गया है, बस टमाटर गले नहीं है एंड दैट्स ओके। टमाटर हमें बिल्कुल नहीं गलाने, इट्स फाइन। जितने टमाटर नज़र आ रहे हैं उतने फाइन है। और पानी, और यखनी छन रही है और इसमें डल रही है। ये देखें, सारी यखनी छान के डाल देंगे हम। सारी यखनी छन जाएगी और अगर बोटी वोटी रह गई है तो डाल देंगे इसके अंदर। लेकिन ये जो बचा है ना, ये जो नज़र आ रहा है हड्डी है, इसके अंदर जो भी हमने डाला था वो हम फेंक देंगे। सिर्फ गोश्त इसमें डलेगा और यखनी डलेगी। ये जो निकला है ये हम डिस्कार्ड कर देंगे, फेंक देंगे। एंड आई विल ऐड सम लेमन व्हिच इज कंप्लीटली ऑप्शनल। दिस इज द राइट टाइम टू टेस्ट दी यखनी। इस टाइम मैं यखनी चेक करती हूँ, अगर मुझे नमक कम लगेगा तो मैं नमक डाल दूँगी, क्योंकि नमक का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है एक चटपटे से पुलाव बनने के लिए। अब मैंने उठा के चावल डाल दिए क्योंकि नमक बिल्कुल ठीक था। अब देखिए, मुझे यखनी नापने तोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने पहले से ही नाप के तोल के डाली है यखनी। मुझे पता है कि 1.5 कप प्याला लिया था मैंने चावल का, तो 3 कप मैंने पानी डाला है। और इंस्टेंट पॉट में तो पानी जो है वो खुश्क होता ही नहीं है। तो ढक्कन खोल के इसी तरह से मैंने चावलों को पकाया। 10-15 मिनट के अंदर अंदर चावल मुझे इस तरह से जो है ना नज़र आने लगे। अब जब 90% पानी एवोपरेट हो जाता है तो मैं उसके ऊपर प्याज डालती हूँ, और फिर प्याज डाल के ना इससे खुशबू सी आ जाती है। ये भी ऑप्शनल है, आप ऊपर से डालना चाहें डाल दें। अब बिल्कुल हल्की आंच करके मैं ढक्कन ढक के ना 20 मिनट के लिए कम से कम दम पे रख दूँगी चावल को। 20 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोल के देखा है। उसके बाद मैं इसमें ज़रा सा चम्मच चलाऊँ, और अगर चम्मच चला के मुझे ऐसा लगा कि अभी भी पानी है या चावल नहीं गले, तो मैं हल्की आंच पे दोबारा रख देती हूँ, क्योंकि पुलाव ना नरम नरम सही चावलों का मज़ेदार लगता है। बिल्कुल हल्की आंच पे 10 मिनट मैंने और दम दिया था। उसके बाद मैंने जो है वो सर्व करना शुरू किया। सबको ज़बरदस्त भूख लग रही थी, क्योंकि पूरे घर में ना पुलाव की ज़बरदस्त सी खुशबू महक रही थी इस वक्त। और बाहर ना अभी भी तेज़ बारिश हो रही थी, अब धूप जा चुकी थी, और यहाँ पर घर में गर्मा गर्म पुलाव की खुशबू महक रही थी। अब आपको मेरी बात पे यकीन आए या ना आए कि ये बेस्ट रेसिपी है, आप इस रेसिपी से बना के देखिए और मुझे बताइए कि आपका पुलाव कैसा बना। अच्छा, आप इस रेसिपी को फॉलो करके मटन पुलाव, बीफ पुलाव, चिकन पुलाव, कोई सा भी पुलाव बना सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स मटन का या चिकन का पुलाव बनाएंगे तो उसको गलने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। गाय के गोश्त को गलने में काफ़ी टाइम लग जाता है।
अब देखें भाई, नरमो मुलायम सी बोटी टूटते हुए देखें और ये नरमो मुलायम से चावल देखें। आहा, एक एक निवाला ना इस पुलाव का आपको जो है ना अपनी अम्मी की याद दिला देगा कि एग्जैक्ट रेसिपी मेरी अम्मी की थी। जब भी मैं ये पुलाव ट्राई करती हूँ ना सेम रेसिपी के साथ, तो मुझे ना वाकई में पाकिस्तान की याद आ जाती है। ऐसा लगता है कि जुमे वाले दिन सारे बहन भाई बैठकर जो खाना खाया करते थे ना, एग्जैक्टली यही टेस्ट होता था उसका। जबरदस्त। तो सारा राइट हैंड से खाइए, राइट हैंड से खाइए, राइट हैंड। अच्छा, दोनों हाथ लगा दिए। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप लोग ट्राई करेंगे। इस रेसिपी को ट्राई करके मुझे फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।